Hello students, today we are going to study about the business activity that is classified into the three category. अब हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा, प्रोफेशन के बारे में पढ़ा और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन बिजनेस की भी तीन कैटेगरी है. ओके, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थी तो उसके तीन पार्ट थे, बिजनेस था, प्रोफेशन था और एम्प्लॉयमेंट था. लेकिन अब बिजनेस के अंदर भी तीन अलग अलग कैटेगरीज है हमारी. ओके, तो विच थ्री कैटेगरीज आर दैट? दैट इज अ ट्रेड, second is a commerce and third is a industries. Okay, so this three are the category of the business. Okay, category of what? The category of the business. पहला है हमारा trade, दूसरा है commerce and third is the industry. Now in today's lecture we are going to study about the first business activity, that is trade. ओके, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम आज ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे. अब ट्रेड क्या है? The exchange of commodity or services in return of commodity or services. Okay, now here जब हम goods और services का exchange करते हैं, okay, किसके बदले में? तो goods और services के बदले में ही. यहाँ पे देखो, this definition is actually very easy but complicated. यहाँ पे क्या होता है? commodity and services exchange होती है. किसके बदले में? तो कॉमोडिटी और सर्विस के बदले में. मतलब अगर आप कॉमोडिटी दोगे तो सामने भी कॉमोडिटी मिलेगी और अगर आप सर्विस दोगे तो सामने भी सर्विस ही मिलेगी. यहाँ पे पैसों का कोई लेन देन होता नहीं है. सो हियर दिस इज द फर्स्ट. और अब यहाँ से हमारा सेकेंड शुरू होता है. ओके, अब ये किसके बीच में ट्रांजेक्शन है? तो एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज इन द रिटर्न ऑफ मनी. यहाँ पे आप अपनी कॉमोडिटी और सर्विसेज के बदले में आपको क्या मिलता है? तो मनी मिलता है. ओके, सो दोनों डेफिनेशन, मतलब अगर आप कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी दो, सर्विस के बदले में सर्विसेज दो, या कॉमोडिटी और सर्विसेज के बदले में आप पैसा दो, तो उन सबको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? ट्रेड के बदले में. जैसे कि सपोज मान लो कि हम अगर कोई काम करते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वो भी हमें कोई सर्विसेज ही दे रहे हो, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहा है, ओके, या कोई सीए इंटर्नशिप कर रहा है, तो तब उसको रिटर्न में कोई पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? वो कुछ सर्विसेज देगा और उसके बदले में उससे भी कुछ मिलेगा. क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा. तो उसको भी हम सर्विस ही बोलेंगे ना, राइट? उसके बदले में उसको पैसे तो नहीं मिल रहे. तो वो क्या होता है कि सर्विसेज के बदले में सर्विसेज ही दी जाती है. फिर दूसरा कि भाई अगर हम किसी को कोई चीज दे तो उसके बदले में पॉसिबल है कि वो भी हमें रिटर्न में कुछ दे ही. ओके, जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा हो सकता है कि हम उसको रॉ मटेरियल देंगे और रॉ मटेरियल के बदले में वो हमें गुड्स बना के देगा, राइट? हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत सारा ज्यादा है, लेकिन हम जिसको सामने दे रहे हैं उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपना भी रॉ मटेरियल ले लेगा और साथ में हमें जो बनाना है वो रॉ मटेरियल में से बनाकर भी हमें दे देगा, राइट? तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि आपको गुड्स के बदले में, मतलब कॉमोडिटी मतलब गुड्स, तो गुड्स के बदले में आपको क्या मिलता है? गुड्स ही मिलते हैं. तो ऐसा भी होता है कि भाई सामान के बदले में आपको सामान ही मिले और सर्विसेज के बदले में आपको सर्विसेज मिले. और ऐसा भी हो सकता है कि भाई गुड्स और सर्विसेज के बदले में आपको पैसे मिले. ये सारी चीजों को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? तो ट्रेड के अंदर इंक्लूड करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड? अब इसमें क्या खासियत है? ट्रेड मतलब कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? तो सबसे पहले तो है इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, ये हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप समाज सेवा नहीं कर रहे हो, राइट? आप काम कर रहे हो तो बदले में आपको कुछ चाहिए, इसीलिए आप काम कर रहे हो, राइट? तो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक पर्सन रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ट्रेड में भी ऐसा ही है. अगर आप कॉमोडिटी दे रहे हो तो सामने पैसे चाहिए, सर्विस चाहिए, या तो फिर वापस सेम कॉमोडिटी चाहिए, राइट? तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड, टू पार्टी इन अ ट्रेड
दैट इज परचेजर एंड अ सेलर। अब यहाँ पे कोई एक अकेला पर्सन काम नहीं कर सकता है, एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा, राइट। टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड, one will be the purchaser and second will be the seller. So here two parties are required in the trade. कोई एक अकेला पर्सन अपने आप को ही तो गुड्स नहीं बेचेगा, भाई मैं खरीद भी लेता हूँ और मैं बेचता हूँ, तो फिर ट्रेड कहाँ से हुआ वो? ओके, तो here the two parties are required in the trade. Exchange is essential. अब जब तक कोई चीज आप एक्सचेंज नहीं करोगे ना तब तक ट्रेड नहीं होता है, राइट। जैसे कि अगर आप कमोडिटी बेच रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले में कमोडिटी ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, फिर उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है ना, ऑल दैट। ओके, सो यहाँ पे एक्सचेंज जरूरी है। जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक हम ट्रेड को मानेंगे नहीं। नाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर डन। अब यहाँ पे काम क्या होता है, तो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। सपोज मान लो कि मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, अब मेरे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट, तो वो जब तक कोई खरीदेगा नहीं तब तक उसकी ओनर कौन रहोगी? मैं ही रहूंगी। ओके, जैसे कि मेरे वहां पे सोप्स बनते हैं, ओके, तो सोप्स बनाए हैं, तो जब तक कोई उसे खरीदेगा नहीं तब तक उसकी ओनर कौन? तो मैं ही रहूंगी। फिर जब ऐसा है कि अगर कोई पर्सन उसे खरीदने आता है तो वो खरीदेगा तो क्या करेगा? मुझे पैसे देगा और मैं वो प्रोडक्ट उसे दे दूंगी, तो अब उस प्रोडक्ट का मालिक कौन? तो सामने वाला पार्टी, राइट। तो जैसे कि अगर मान लो कि आपकी कोई कपड़े की दुकान है, तो जब तक कोई इसे खरीदेगा नहीं तब तक वो कपड़ा किसका है? आपका है। लेकिन अगर कोई उसे खरीद लेता है तो उस कपड़े का मालिक कौन बन जाता है? तो जिसने खरीदा वो। तो हम क्या करते हैं? ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। मतलब जो चीज अभी कुछ टाइम पहले मेरी थी अब किसी और ने खरीद ली, तो अब उसका ओनर कौन बन गया? तो सामने वाली पार्टी बन गई। तो यहाँ पे ओनरशिप का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नाउ ईदर द अमाउंट और गुड्स आर एक्सचेंज, या तो हम गुड्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं या तो हम पैसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सामने सामने कपड़े की दुकान हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तू कॉटन का कपड़ा ले जा, बदले में मुझे सिल्क का कपड़ा दे जा। यहाँ पे दोनों तरफ गुड्स एक्सचेंज होगी, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला भी कॉटन की दुकान वाला हो, ओके, और हमारे पास सिल्क का हो, उसे सिल्क का चाहिए लेकिन हमें कॉटन का नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो सिल्क का कपड़ा ले जा लेकिन उसके बदले में मुझे तो पैसे ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे या तो गुड्स का एक्सचेंज होगा या तो फिर पैसों का एक्सचेंज होगा। नाउ 6, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ट्रेड कभी रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। देन वैल्यू इज डिटरमाइंड इन अ टर्म ऑफ द मनी। अब यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई कमोडिटी है, कोई सर्विसेज है, तो उसको किसके बेस पर वैल्यू किया जाता है? तो मनी के बेस पर। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी वहां पे उसमें एक फॉर्मेट तैयार ही रखा हुआ कि अगर नया केस है तो 500 रुपए लेंगे, अगर पुराना केस है तो 300 रुपए लेंगे, ठीक है। फिर लॉयर का भी होगा कि भाई क्रिमिनल केस है तो इतने फीस चार्ज होंगे, फिर अगर आपका कोई सोशल केस है तो उसका अलग चार्ज होगा, राइट। फिर अगर आप सीए जाओ तो सीए को बोलोगे भाई फाइनल अकाउंट बनाना है तो उसके चार्ज कुछ अलग है, लेजर बुक्स बनानी है तो उसका कुछ अलग चार्ज है। तो यहाँ पे जो भी डिटरमाइन होगा वो किसके बेस पर होगा? मनी के बेस पर होगा। जैसे कि अगर आप गुड्स खरीदते हो तो उसके ऊपर भी एमआरपी लिखी होती है, अगर आपको ये खरीदना है तो इतने पैसे पे करो आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हर एक चीज को किसकी वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता है? तो पैसों की वैल्यू से। मतलब हर चीज को पैसों से तोला जाता है। इसका इतना प्राइस है उतना आपको पे करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट दैट goods. So in a trade the value is determined in a term of the money. Now it is a legal activity, the very important point, it is a legal activity. Okay, of course business है, economic activity है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? लीगल एक्टिविटी। यहाँ पे अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हो तो उसको हम ट्रेड नहीं बोलेंगे, राइट। जैसे कि गुजरात में लीकर बैन है, यहाँ पे अगर आप आकर लीकर का बिजनेस कर रहे हो तो वो ट्रेड नहीं हुआ, इट इज अ इलीगल एक्टिविटी। तो जो भी आप लीगली काम करते हो दैट इज इंक्लूडेड इन अ ट्रेड एंड इट इज द लीगल एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, so this all are the characteristics of our trade. Now we are going to study about the types of the trade. अब ट्रेड भी दो टाइप के होते हैं, okay, so which are this?
The trade are of a two types, which first is it is an internal trade and second it is an international trade. अब दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक इंटरनल और एक इंटरनेशनल. अब इंटरनल और इंटरनेशनल में फर्क क्या है? तो सबसे पहले हम इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे. So internal trade, when the trade is done within the boundary of the country, is known as the internal trade. मतलब आप अपनी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड करते हो उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड. ओके, जैसे कश्मीर से एप्पल आता है गुजरात में, तो कश्मीर भी इंडिया का ही स्टेट है और गुजरात भी इंडिया का ही स्टेट है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ. क्या हुआ? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बिटवीन द कश्मीर एंड द गुजरात. ओके, सो इस इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड. फिर अगर मध्य प्रदेश के जो गेहूं है वो मुंबई में बेच रहे एट द महाराष्ट्र, तो यहाँ पे भी दो स्टेट के बीच में हुआ ट्रांजैक्शन, सो इट इज द इंटरनल ट्रेड. तो सिंपल वर्ड में कि जो हमारी बाउंड्रीज, इंडिया की बाउंड्रीज, ओके, इंडिया की बाउंड्रीज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शंस को हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. ओके, अगेन स्टूडेंट, the activities or a trade that we done within the boundary of the country is known as the internal trade. Now second is international trade. अब इसका उल्टा कैसे? तो the trade that we do beyond the boundary of the country, हम बाउंड्री के बाहर जो ट्रेड करते हैं उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, the cosmetic product we purchase from USA, right? Then we are selling the Hafus mango from India to the Australia, right? तो ये कौन सा हुआ? दो कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ. इंटरनल में दो स्टेट के बीच में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दो कंट्री के, जैसे कि बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो इंडिया के अंदर होता है वो इंटरनल ट्रेड होता है, और जो इंडिया के बाहर होता है वो कौन सा ट्रेड माना जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड माना जाता है. अगेन द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्रीज is known as the international trade. And internal trade means the trade that done in the within the boundary of the country is known as the internal trade. So to students, today we completed the topic of our trade. अभी हमारे दो टॉपिक बाकी है. कौन से? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.